बुध, अगर आपका बुध खराब है तो बहुत कुछ खराब होने वाला है, क्योंकि बुध है बुद्धि का कारक। और बुद्धि का कारक ही अगर आपकी बुद्धि खराब होगी तो क्या क्या खराब होगा, इस बात की कल्पना करें। बुध बुद्धि के साथ साथ मैथ्स का, अकाउंट्स का, बुआ का कारक भी है, ठीक है, बुध वाणी का कारक भी है। अब इन सब भावों का, इन सब चीजों का कारक होने के बाद सोचो, हमारा पूरा शरीर बुद्धि से चल रहा है, तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है तो क्या होता है। साथ ही साथ बुध नसों का कारक भी है। बुध के खराब होने पर नसों से जुड़ी समस्या, बीमारी आपको लगती ही लगती है। बुध खराब कैसे होता है, छठे आठवें 12वें भाव में बैठ जाए, क्रूर भावों के ग्रहों के साथ बैठ जाए, शत्रु राशि में बैठ जाए तो बुध खराब होता है। बुध, यहाँ पे एक बात समझना कि बुध बुद्धि है, और बुद्धि, बुध का एस्ट्रोलॉजी में हम पढ़ते हैं, बताया जाता है कि बुध जिस ग्रह के साथ बैठ जाए वैसा प्रभाव देने लगता है। यानी क्रूर ग्रह के साथ बैठ गया तो क्रूर, सौम्य के साथ बैठ गया तो सौम्य, शुभ के साथ बैठा तो शुभ, क्योंकि बुध बुद्धि है, बुद्धि वैसी ढल जाती है, यानी जैसी संगत वैसी रंगत। तो अगर आपको इस बात को समझना होगा कि अगर आप बुध ठीक कर लिया जाए, अपनी बुद्धि इतनी मजबूत कर ली जाए कि उसका प्रभाव पे ना है, आप अपनी बुद्धि से चल सके। अगर बुध कमजोर होता है तब ये चीज होती है। तो बुध को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। अब बुध स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, इस बात को समझना। या तो बुध की पूजा की जाए, सरस्वती माँ की पूजा की जाए। सबसे उत्तम पूजा जो है बुध को ठीक करने के लिए हो, गणपति की पूजा। गणपति जी की पूजा, गणपति जी वो हैं जो बुद्धि में आने वाले विकारों का नाश करते हैं, बुद्धि को तीव्र करते हैं, शुद्ध बुद्धि प्रदान करने वाले हैं गणपति महाराज। गणपति जी की पूजा से बुध ग्रह की शांति बहुत अच्छे से होती है, बहुत अच्छे से। तो उसी वीडियो में मैं इतना मैंने बताया बुध खराब है तो क्या क्या होने वाला है। अब मैं आपको ये बता दूं कि बुध ठीक करने के लिए गणपति जी की क्या पूजा विशेष की जाए, जिससे गणपति जी की कृपा तो हो ही हो आपके ऊपर, आपका कुंडली का बुध वो भी ठीक हो जाए। पहला कि गणपति जी के लिए गणपति मंत्र का जाप कर सकते हैं, गणपति सतनाम, गणपति शस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। ये कुछ गणपति जी के स्त्रोत है, इनका आप पाठ आराधना कर सकते हैं, गणपति जी की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। गणपति जी को दुर्वा घास जरूर चढ़ाया जाए, कुमकुम का तिलक लगाया जाए, गणपति जी को मोदक का भोग जरूर लगाया जाए, मोदक यानी लड्डू, लड्डू का भोग अर्पण किया जाए। घर पे गणपति जी की छोटी सी तस्वीर या गणपति जी की मूर्ति रखकर गणपति जी की पूजा की जा सकती है। संकल्प आपको ये लेना है, जब आप इनसे कुछ भी पाठ करें या मंत्र जाप करें गणपति जी का, तो ये प्रार्थना अवश्य करनी है कि संकल्प में कि मैं बुध ग्रह की शांति, तीव्र बुद्धि, शुद्ध बुद्धि प्राप्ति हेतु गणपति जी आपकी शरण में आया हूँ और आप कृपा करके मुझे शुद्ध बुद्धि प्रदान करें। गणपति जी की कृपा के बाद ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप पे गणपति जी की कृपा हो जाए तो जीवन में कोई समस्या हो जाए, क्योंकि आपकी बुद्धि अगर उत्तम हो जाती है तब सभी समस्याओं का निवारण खुद ही कर लेते हैं, और वो बुद्धि आपको सिर्फ मिलेगी गणपति जी की कृपा से। तो गणपति जी की शरण में जाएं, गणपति जी की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद।